नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहं एषो पञ्चनमुक्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलानं च सर्वेश परमं हवै मंगलम्। साहब, मैं कह सकता हूं, पहाड़ पर आग जले, पहाड़ में बहुत सारे पेड़ होते हैं ना, पहाड़ में आग जले और बरसात हो मूसलधार, आग जैसे टिक नहीं सकती है साहब। बड़े से बड़ा द्वेषी हो जिसके दिल दिमाग में 24 घंटे वैर विद्वेष की आग जलती हो, आपका दर्शन करके आपकी नयनों से बहने वाले करुणा रस की मूसलधार बारिश से वो आग शांत हो जाती है साहब। मगर यहां तो बिल्कुल उल्टा हो गया, वो उसने आपको देखा, अरे मेरे प्रति भी उसके दिल में प्रीति थी, अब तो आपको देखने के बाद तो मेरे प्रति भी वो तो द्वेषी बन गए साहब। क्या हुआ? परमात्मा कहते हैं, गौतम, जो मैं चाहता था सो हो गया। ये तो पहेली पे पहेली, और जो हुआ वो योग्य हुआ, जो हुआ वो होने वाला था। तू चिंता मत कर, तूने तो बहुत अच्छा किया, उसको जो प्रतिबोध दिया उसको ओगा मुपत्ति पकड़ाया, और उसको तूने मेरे विषय में सुनाया, बहुत अच्छा किया। मगर साहब, मेरे दिल दिमाग का तो आश्चर्य शांत नहीं हो रहा। परमात्मा ने कहा ये तो होने वाला था साहब। ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? आपको देख करके द्वेष, मुझे देख करके प्रेम। आपकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, और मुझसे ऐसी अपेक्षा कर रहा था कि 24 घंटे तुम बोलते रहो, मैं सुनता रहूं। तुम्हारे वचन तो मेरे कानों के लिए अमृत है, तुम्हें देखता रहूं, तुम्हारे दीदार तो मेरी चक्षुओं के लिए एक अमृतांजन है। साहब, ये कैसे हो गया? मालिक ने कहा, अरे होने वाला था। तू है, मैं हूं। तेरे मेरे उससे संबंध बिल्कुल अलग अलग तरीके के थे। सुनिएगा, तेरे मेरे उससे, उसके तुझसे मुझसे संबंध अलग अलग तरीके के थे, और उसी के परिणाम है ये सब कुछ। साहब कैसे? परमात्मा ने कहा कि एक छोटी सी तुझको 3 बातें सुनाना चाहता हूं, 3 जिंदगियां सुनाना चाहता हूं। एक जिंदगी जबकि मैं त्रिपृष्ठ वासुदेव था, तू मेरा साथी था, और ये सिंह का जीव था। बड़े राजा ने मेरे पिताजी को कहलवाया कि तुम जाओ, शेर से गांव वालों को बचाओ, खेती को बचाओ। पिताजी जाने को तैयार हुए। मैंने कहा, पिताजी मेरे बैठे हुए मैं आपको नहीं जाने दूंगा। पिता ने कहा कि अरे तू छोटा बच्चा है, और वो बड़ा भयंकर शेर है, न जाने कितनों की वो तो हत्या कर चुका है, किसी के वश में नहीं आया है, तुझको संभालना कुछ आता नहीं, तू तो अभी अभी नौसिखड़ आदमी है, तू बैठ। मगर मैं नहीं माना। मैं गया पिताजी को बिठला करके। मैंने कहा, पिताजी मैं जाऊंगा, मेरे बैठे हुए आप क्यों जाते हो, क्यों चिंता करते हो? आप शेर हो तो मैं शेर का बच्चा, शेर ही तो हूं। गया, उस गांव में गया, लोगों से जाकर के मैंने पूछा, यार 6-6 महीने तक यूं घेरा डाल करके बैठना ये कोई बात है? एक ही दिन में काम खत्म कर देता हूं, बताओ शेर कहां रहता? शेर की ऐसम की तैसी हो जाए, इसमें क्या है बताओ? तो
लोगों ने बताया वो गुफा में रहता। तू साथी था, मैंने तुझको आदेश दिया कि चल तू मुझको ले चल। 6-6 महीने यहां रुकना बेकार, कोई मजा नहीं है। आज ही बात कर लेते हैं शेर से। शेर के पास में तू भी गया, मैं भी गया। तू रथ चला रहा था, मैं रथ में बैठा था। गुफा में तू ले गया और गुफा में जाने के बाद में लोगों ने बताया ये शेर सो रहा है। ठीक है, तो मुझको अच्छा नहीं लगा, शेर सोए, मैंने दहाड़ा और उसकी दहाड़ से भी ज़्यादा मेरी तेज दहाड़ थी। वो जाग गया। जागने के बाद उसने मुझको देखा, मैंने उसको देखा। मेरे दिल में विचार हुआ, मेरे पास शस्त्र अस्त्र हैं, इसके पास कोई शस्त्र अस्त्र नहीं है। यदि निशस्त्र से मुझको लड़ना है तो मुझको भी निशस्त्र होना चाहिए। मैंने सब अस्त्र शस्त्र छोड़े। शेर ने देखा कि बड़ा अजब गजब का आदमी है। जितने भी आए सबों ने अस्त्र शस्त्रों से मुझ पर प्रहार किया। इसके पास अस्त्र शस्त्र इसने छोड़ दिए। बड़ा अकड़ू आदमी है। और न जाने क्यों उसने उछल कूद करके मेरे ऊपर प्रहार किया। और जैसे ही उसने प्रहार किया, मैंने उसके दोनों जबड़े पकड़े यूं फाड़ दिया। फाड़ देने के बाद यूं मैंने फेंक दिया। उसके तो हालचाल खराब हो गई। उसको कल्पना नहीं थी कि शेर के ऊपर कोई सवा शेर उसको मिल सकता। और ऐसे समय तू उसके पास चले गया, तूने उसको सांत्वना दी। मुझ पर उसके दिल में क्रोध रहा, विद्वेष रहा। तूने जो उसको साम वचन, शांति के वचन कहे, सांत्वना के वचन कहे, उसके कारण से तेरे प्रति उसके दिल में प्रेम बन गया और मेरे प्रति मैंने यूं फाड़ा ना उसको तो द्वेष बन गया। बस वही द्वेष लिए हुए वो एक बार उसका मेरा मिलना और हो गया इसी जीवन में। साहब वो कैसे? और उस समय भी इसने मेरे साथ ऐसा ही किया। जैसा मैंने उसको मारने का प्रयास किया था, उसको मौका मिला तो उसने मुझको मारने का प्रयास किया। मार नहीं सका, वो बात जुदा है, मारने का प्रयास किया। वो शेर मर करके गंगा नदी के किनारे एक झोपड़ी में पैदा हुआ और उसका काम ही यही है, गंगा नदी के इस किनारे से उस किनारे और उस किनारे से इस किनारे पर लोगों को नौका में बिठला करके उतारना। एक बार साधना करते करते मैं गंगा नदी के किनारे पर खड़ा था और मैं कायव सर्ग में था और मुझे नदी पार करनी थी। मैं नौका में बैठा, मेरे पास पैसे वैसे थे नहीं, नौका में बैठा और नाविक ने मुझे देखा। ठीक, और इतनी देर में उल्लू ने बहुत जोर से आवाज की और उसने कहा, आज हो ना हो मारणांतिक कष्ट आएगा। अब तो नौका चल पड़ी थी, वापस लाया नहीं जा सकता था। इतनी देर में क्या हुआ, ये शेर का जीव सुदंष्ट्र नाम का देव बनता है और ये ऊपर से जा रहा था, नीचे मेरी नौका, ऊपर से ये जा रहा था। उसने मुझको देखा और देख करके दिल का द्वेष जग गया और इस आदमी को मैं डुबा डालूं, मार डालूं, कच्चर घान कर डालूं। और आसमान से नीचे उतरा और आकर के नौका को उल्टा डुबाने का प्रयास किया।
ठीक है, दूसरे देवताओं ने आकर के कोशिश की, जहाज नहीं डूबा, परंतु इसने कोई कमी नहीं रखी। ये वैर की परंपरा चलती रही। पहले भव में, सिंह के भव में ये शेर का जीव था, और वहां पर मैत्री पृष्ठ वासुदेव के भव में इसको फाड़ देने वाला द्वेष की परंपरा की शुरुआत। द्वेषीला जीवन कितना खतरनाक बनता है समझ करके चलिएगा। जीवन में यदि तुम्हारे जीवन में जीते हुए किसी के भी प्रति विद्वेष हो, ये जीवन जीने की शैली अच्छी नहीं है। द्वेषपूर्ण जीवन शैली अपने जीवन में कांटे ही कांटे बोने का एक तरीका है। याद रखिएगा, विजय वल्लभ गुरु जी महाराज साहब जी ने कहा, एक कुआं हो, कुएं के पास में जाकर के कोई आदमी उसमें यूं देखे और हंसे, तो कुएं में से हंसी की आवाज आती है। यदि कोई गालियां बके तो गालियों की ही आवाज आती है। यदि कोई प्रशंसा के शब्द कहे तो बदले में क्या मिलता है? द्वेषपूर्ण जीवन की शैली, द्वेषपूर्ण चिंतन, द्वेषपूर्ण ढंग से सोचना। एक तो बात ये याद रखो, जीवन में कभी धारणाएं बना करके मत जियो। यदि तुमने किसी के साथ गलत धारणा बना ली, हो सकता है कि उसने तुम्हारे साथ या तुमने उसके साथ कुछ क्षणों के लिए द्वेष से जिया हो, मगर यदि तुम धारणा बना करके जियोगे तो कभी भी उसके साथ में प्रेम से नहीं जी पाओगे। और फिर वो द्वेष की परंपरा इसी जीवन में खत्म नहीं होती, न जाने कितने 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 जीवन तक वही द्वेष की परंपरा चलती है। क्या अपन लोग कमठ मनुभूति को भूल जाएंगे? परमात्मा पार्श्वनाथ स्वामी जी के जब जब मानव बने 10 भवों में केवल कमठ ने मारा, वो द्वेष पूर्वक जीने की शैली थी। तुम्हारी जीवन जीने की शैली कैसी है मेरे देवताओं? तुम क्या चाहते हो? दूसरों से प्रेम या दूसरों से घृणा? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? और तुम दूसरों को देते क्या हो? बोए पेड़ बबुल के फूल कहां से होए। अब छोड़ो जीवन जीने की शैली, बदलो मेरे देवताओं। द्वेष से दूरियां बनती हैं। द्वेष से गुलाब के फूल नहीं, गुलाब के कांटे रास्ते में बिछ जाते हैं। जीवन जीने की शैली 63 श्लोका पुरुष चरित्र और जैन आगम समझाते हैं। न राग न द्वेष नहीं चाहिए यार, हमें संसार नहीं चाहिए। संसार है तो दुख है। यदि सुख है तो वो सुख नहीं, सुखाभास है। किसी के भी प्रति द्वेष भाव से मत जीना। सूदृष्ट के भव के बाद में वो बना हालिक, यानी कि किसान। मैंने तुझको भेजा, मैं तीर्थंकर होते हुए भी उसके दिल दिमाग में मेरे प्रति द्वेष के, मेरे प्रति बंधे हुए वैर के संस्कार इतने प्रगाढ़ कि मुझे देखते ही वही का वही संस्कार पैदा हो गया। समझो, दो हाथ समझो। दो प्याले, एक प्याले में मिट्टी का तेल है और एक प्याले में पानी है। मुझको पता नहीं था पानी किस में है और मिट्टी का तेल किस में है, मुझे नहीं पता। मैं आया, मेरे हाथ में थी माचिस। मैंने माचिस जलाई, पानी में डाली, आग बुझ गई। मैंने कहा ये भी पानी है,
चलो इसमें भी डालूं, उसमें डाली तो आग भड़क गई। दिखने में पानी था, आग का संपर्क मिट्टी के तेल में ज्वाला बन जाता है रे, और पानी का संपर्क ज्वाला को शांत कर देता है। ये राग और द्वेष पूर्वक जीने की शैली कर्मों को बढ़ाती है, और इस भव में यह संस्कार खत्म नहीं हो जाता है। इस जीवन में धारणाएं पूर्वक और विशेष करके किसी के भी प्रति गलत धारणा पूर्वक जियो मत। यदि शांति चाहते हो, यदि सुख चाहते हो, यदि कर्मों का अंत चाहते हो, कर्मों को बढ़ाना नहीं चाहते हो, तो अब थोड़ा सा जीवन जीने का ढंग बदलो। मैत्री भाव से जियो, और यदि मैत्री भाव से आगे बढ़कर के जीना चाहते हो, बड़ी प्यारी जीवन की शैली है। उसी जीवन शैली से सभी कर्मों का अंत हो जाता है। जन्मों जन्मों के अंदर बांधे हुए कर्मों का सत्यानाश, जन्मों जन्मों से आत्मा के अंदर जमाए हुए अच्छे और बुरे कर्मों को जड़ मूल से उखाड़ फेंकना, वो जीवन शैली है समता भाव। 4 जीवन शैलियां देता हूं। राग से जीना, द्वेष से जीना संसार का कारण है। मैत्री से जीना सुख पूर्वक जीवन जीने का कारण है, और समता भाव पूर्वक जीना कर्मों के क्षय की साधना 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 है। हम यही चाहता है अपने लिए भी और तुम्हारे लिए भी। यदि तुमको लगे कि तुम्हारी और मेरी जिंदगी की शैली में राग और द्वेष है, किसी के भी प्रति मत रखो यार। क्या आगे भी इसी को लेकर के जाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। तुम चाहो वो अपनी आत्मा के इस जमीन के ऊपर बोझ सकते हो, और तुम चाहो तो जो बोया है उसको तुम चाहो तो तुरंत काट सकते हो। यदि बुरा 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 बोया है तो मेरे देवताओं अपने लिए बुरा बोया है, दूसरे के लिए बुरा नहीं है, अपने लिए बुरा है। अतः समय मेरा पूरा हुआ। मैं आज जैन आचार के अंतर्गत और 63 श्लोका पुरुष चरित्र का एक उदाहरण लेकर के किस तरीके से द्वेष भाव 3 भवों तक लगातार चला। पार्श्वनाथ स्वामी जी, कलिकुंड पार्श्वनाथ दादा के दर्शन करने जाते हो, देख करके उसको कहा करो कि साहब तुम्हारे जैसी जिंदगी की शैली में समता भाव था, वैसा समता भाव मेरे जीवन में आए। न तुमने कमठ के प्रति विद्वेष रखा और न ही तुमने धर्मेंद्र के प्रति राग रखा। राग और द्वेष से रहित प्रभु तुल्य मनोवृत्ति, ये भी एक जीवन जीने की शैली है। उसी ही हर किसी के प्रति हम समभाव से जिए। यदि समभाव से नहीं जी सकते, मैत्री भाव से जिए। मैत्री भाव से जीते जी न सको तो कम से कम राग द्वेष की जीवन की शैली को तो मत अपनाना। इतना ही आज के दिन मैं तुम लोगों से कहना चाहता हूँ।